पहला चीज है। दूसरा चीज जो भी हम आपको बताए कि दो कलर का यूज करना है, एक तो ब्लैक, ध्यान रखिएगा ये दो कलर का यूज करना है। एक तो बता दिया हम आपको ब्लैक करना है, ठीक है ना, और दूसरा क्या बताया, दूसरा प्यारे बच्चों ब्लू करना है, ठीक है ना। आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर 4-5 कलम लेकर के जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपका असली मशीन यही है। अगर ये खराब हो गया तो आपका परीक्षा खराब हो जाएगा। तो आप ना ब्लैक और ब्लू दो कलर का पेन लेकर के जाइए। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं तो ब्लैक कलर से लिखिए, आंसर लिखते हैं तो ब्लू कलर से। जैसे देखिए यहां पर आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, ये प्रश्नोत्तर नंबर 8 लिखा गया है, इसको ब्लैक कलर से, और बाकी जो हम आंसर दे रहे हैं वो ब्लू कलर से। इससे क्या होता है ना कि हमें एकदम स्पष्ट पता चल जाता है कि भाई प्रश्नोत्तर नंबर कितना नंबर प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं, तो इससे एकदम स्पष्ट झलक जाता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि ब्लैक कलर से हम पॉइंट दर्शा दें कि कौन से पॉइंट का हम जवाब लिख रहे हैं, और से हम पूरा फिर आंसर लिखें। तो पहला चीज तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज है, देखिएगा हम एकदम बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं, और जानते हैं हम ये वाला वीडियो हर एक साल लेकर के आते हैं, प्रत्येक साल मैट्रिक एग्जाम से पहले, इंटर एग्जाम से पहले हम लेकर के आते हैं, और बच्चे लाखों की संख्या में देखते हैं। हम 2022 में याद है कि जब हम वीडियो डाले थे तो 32 लाख बच्चे देखे थे, अभी तक उस पर 32 लाख व्यूज चला गया है, समझ गए ना। उसके अलावा जब 2023 में हम वीडियो डाले तो उसको शायद 22 लाख बच्चे या 23 लाख बच्चे देखे थे, और अभी ये वीडियो बना रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को भी लाखों बच्चे देखेंगे और यहां से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप लोग क्लास में जाते हैं तो परीक्षा देने का भी कुछ तरीका है। सबसे पहले तो जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरीके से देख ले, बेंच को अच्छी तरीके से देख ले कि कहीं बेंच के बगल उगल में चीट पुर्जा तो घुसाया नहीं है। होता क्या है कि भाई बेंच के नीचे पहले से कोई चीट घुसा दिया, आप तो जाकर के चुपचाप बैठ गए, आपको नहीं पता। ये जांच करने वाला आएगा, देखा अगर आपके सीट के नीचे चीट धराया है, पहला सवाल आपसे कर देगा कि भाई आपके सीट के नीचे ये चीट कहां से आया। आप कहेंगे सर हमको नहीं पता, पहले से रखा हुआ था। क्या वो विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो आप ये एकदम श्योर हो जाए कि जब आप कॉपी या फिर परीक्षा देने के लिए बैठे हैं तो अगल बगल की जगहों को देख लें कि भाई कहीं कोई चीट पुर्जा तो घुसाया नहीं है, कहीं हमको फंसाने का प्रयास तो नहीं किया गया है। तो ये सब आप लोग जरूर देख लें। उसके बाद कॉपी लिखने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारी जानकारी ओएमआर शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। देखिए आपको पता होगा कि आजकल तो बिहार बोर्ड का जो ओएमआर शीट आता है, कॉपी आता है, उसमें रोल कोड, रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो जो कुछ भी भरना है विशेष चीज, उसे आप लोग ओएमआर शीट में चाहे भी प्यारे बच्चों ये कॉपी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरें, और कभी भी बाल पेन का यूज मत करिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा एकदम सख्त निर्देश है कि ओएमआर शीट जेल पेन से न भरे वरना रद्द हो जाएगी। देख रहे हैं ना, ओएमआर शीट को अगर जेल पेन से भरिएगा तो वो रद्द हो जाएगा, कॉपी जांच नहीं होगा। तो जेल पेन से बिल्कुल भी ओएमआर शीट को भरने का प्रयास नहीं करिएगा, और सबसे पहले नाम ऐसा बढ़िया से भर लीजिएगा। नहीं तो पता चला कि कॉपी तो बहुत बढ़िया से लिख दिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई हम तो क्या किए थे, हम तो नाम ही लिखना भूल गए थे। तो भाई किसका कॉपी है ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे स्थान को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। सॉरी, पूरे स्थान को नहीं, पूरे प्रश्न को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि बस क्वेश्चन मिला एकदम पहला नंबर से बनाना शुरू कर दिया। नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे पहले उसको बनाइए, जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको बाद में बनाइए। तो 15 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलता है, उस 15 मिनट का भरपूर फायदा उठाइए। तो क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है, और क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ भी लेना है। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंगे, गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एकदम सीरियल नंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पहले हम पहला बनाएंगे, तब दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे। भाई साहब सीरियल नंबर के चक्कर में मत पड़िए। अगर हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां नहीं आता है ना तो हम पहले 36वां बनाएंगे। अगर हमको 36 नंबर आता है तो हम पहले 36वां बनाएंगे, क्योंकि हमको कंफर्म आता है। तो सीरियल नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सीरियल नंबर के चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा। जो क्वेश्चन आसान है, जिसका जवाब आपको कंफर्म पता है, उसको जवाब पहले भर दीजिए। जिसमें आपको डाउट है उसको छोड़ दीजिए कि देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, उस पर समय मत गवाइए। तो ये 5वां नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 2 क्वेश्चन का जवाब गलती बना दिए, ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 50 बनाना है। बच्चे तो बना तो दिए 50, लेकिन उनको लग रहा है 2 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, तो क्या करते हैं 50 के जगह पर 52 बना देते हैं कि 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ ना वो इधर हम मैनेज कर लेंगे। अरे आप मैनेज नहीं कर रहे हो, आपको ज्यादा कटौती करवा रहे हैं, हो सकता है कि कॉपी भी पेंडिंग हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा 100 में से 50 का ही उत्तर देना है और 80 में से 40 का ही उत्तर देना है। ज्यादा का जवाब दे देने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपके समय का भी नुकसान होगा और नंबर भी कटौती कर लिया जाएगा। तो समय का नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा भाई परीक्षा में महत्वपूर्ण चीज समय है। 1 मिनट का वैल्यू होता है, 1 सेकंड का वैल्यू होता है, तो समय को बर्बाद मत करिए। 100 में 50 बनाना है तो 50 ही बनाइए। अगर साइंस, सोशल साइंस का एग्जाम है तो 80 में 40 बनाना है तो 40 ही बनाइए। ज्यादा अपने आप को ये दिखाने का प्रयास नहीं करना है कि हम बहुत चतुर है। बिहार बोर्ड ऑलरेडी आपसे ज्यादा चतुर है, आपसे ज्यादा वहां चतुर आईएएस आईपीएस लोग बैठा हुआ है। तो ये आपको 6वां नंबर पॉइंट ध्यान रखना है। अगला है बाबू, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है ना, उस पेज के दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखें, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। देखिए एकदम एक्चुअल चीज, एक चीज हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि ये हमारा कॉपी है, ठीक है, इस पर सबसे ऊपर में तो भाई नाम ये सब लिखने वाला आता है, समझ गया ना। कॉपी आपको मिल गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए, तो सबसे ऊपर में तो नाम वगैरह लिखने के लिए आता है ना, सबसे ऊपर में आपको नाम लिखने के लिए आएगा। तो सबसे ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख दिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नाम तो ऊपर में लिख दिए, बस पहला पन्ना को ऐसे करके उल्टेंगे, पहला पन्ना को उल्टेंगे और बस यहां से लिखना शुरू कर देंगे। मतलब इधर आपका नाम था और इधर से लिखना शुरू कर दिया। जानते हैं क्या होता है, ये वाला पन्ना सीधे यहां से फटता है और ये बिहार बोर्ड के ऑफिस में चला जाता है। तो अगर आप यहां पर आंसर लिख दिए तो नंबर के साथ साथ आपका आंसर भी ना फट गया, समझ गए।
तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पेज में नाम है उस पेज को दोनों तरफ छोड़ देना है और तीसरा पेज यानी कि यहां से हमको लिखने का शुरुआत करना है। समझ रहे हैं? जैसे समझिएगा, ये हमारा नाम लिखने वाला कवर पेज हो गया, उसके बाद हमको इधर वाला ये वाला पेज भी प्यारे बच्चों हमको छोड़ देना है। लिखना कहां से है? यहां से हमको लिखना है। समझ गए ना? नहीं तो होगा क्या, इसमें जितना भी प्रश्न का जवाब देंगे उसका नंबर नहीं ऐड होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आपसे। ठीक है? तो ये बात कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि हम परीक्षा कॉपी जांच करने वालों से बात किए तो ये सब हमको पता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर हुआ है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट। भाई साहब, आप जानते ही हैं कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो परीक्षा में सुंदर और स्पष्ट लिखावट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका समय भी बचेगा, आपका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा और कॉपी जांच करने वाला भी खुश रहेगा। आपको पता भी होगा कि जब सुंदर लिखावट रहता है तो कॉपी जांच करने वाला 5 नंबर तक एक्स्ट्रा दे देता है। 5 नंबर मतलब 1% नंबर होता है। तो 1% अगर बढ़ जाए सिर्फ सुंदर लिखावट से तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। तो सुंदर लिखावट पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, हम बार बार प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम में चित्रों की भूमिका। देखिए होता क्या है कि जब एग्जाम में चित्र बनाने के लिए आता है तो बच्चे जगह छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम इस पेज पर लिख रहे हैं, होता क्या है कि जब चित्र बनाने के लिए आया ना तो बीच में बच्चे इतना दूर छोड़ देते हैं, भाई इतना दूर छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन याद रहता है, अंतिम में हम यहाँ पर चित्र बना लेंगे। नहीं, बहुत गलत करते हैं। चित्र बनाना है तो भाई उसी समय चित्र बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में लिखने से ज्यादा भूमिका है चित्र बनाने का। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं तो मे भी हो सकता है कि 5 में 4 नंबर मिले, लेकिन अगर आप चित्र बनाते हैं तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। कटौती का संभावना वहां पर एकदम नगण्य होता है, कटौती का संभावना एकदम 0 होता है। तो चित्र का जवाब पहले लिखें, ये जगह छोड़कर के आगे बढ़ने वाला काम मत करिएगा। और चित्र हमेशा प्यारे बच्चों बनाइएगा पेंसिल से, ठीक है ना। और जब भी चित्र बनाइएगा उसका नामकरण जरूर करिएगा। बच्चे का नंबर यही सब में कटता है कि चित्र तो बना दिए और किस अंग का क्या नाम है ये बनाए ही नहीं। तो चित्र बनाइएगा, उसका नामकरण जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। पेंसिल से चित्र बनाना है, ध्यान रखिएगा, पेन से कभी चित्र मत बनाइएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये सब हम आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हमेशा 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े ताकि कॉपी जांच करने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहां पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहां से शुरू हो रहा है। देखो बाबू, जैसे करना क्या है कि जैसे मान लिया जाए आप ये समझिए कि हमारे पास जैसे मान लिया जाए कि ये कॉपी है, एक ये इस तरीके का लाइन खींचा हुआ कॉपी रहता है ना, ये लाइन खींचा हुआ कॉपी रहता है। जैसे मान लिया जाए कि पहला नंबर प्रश्न का जवाब हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे यहां से प्रश्न का जवाब लिखते यहां तक आ गए, यहां तक खत्म कर दिए। अब जब दूसरा प्रश्न का जवाब लिखना है तो बीच वाला एक लाइन छोड़ दीजिए, जहां पर पहला प्रश्न खत्म हुआ है उसके बाद का एक लाइन छोड़ दीजिए और एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर यहां से लिखिए। इससे पता चलेगा कि पहला नंबर यहां पर खत्म हुआ और दूसरा नंबर यहां पर स्पष्ट हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब आप लिखते हैं तो जहां पर खत्म होता है उसके बाद एक लाइन जरूर छोड़िएगा, देखने में स्पष्ट दिखाई पड़ता है और वहां पर कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए, हम ना सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि आप ऐसा लिखें कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना धुरंधर है पढ़ाई करने में, ठीक है ना, वो मायने नहीं रखता है। अल्टीमेटली कॉपी देखा जाता है कि भाई कॉपी पर आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपका रिजल्ट कॉपी के अनुसार तय होना है, आपके टैलेंट के अनुसार नहीं। आपका टैलेंट आपकी कॉपी पर दिखता है, तो कॉपी के अनुसार ही आपको जवाब लिखने हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दें और उत्तर को ब्लैक पेन से लिखें, जिससे देखने में अच्छा लगेगा और जांचने वाले को भी सहूलियत होगी। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के नंबर को हम आपको पहले भी बता दिए कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लैक पेन से और बाकी आंसर को ब्लू पेन से लिखिए। कॉपी जांच करने वाले को बहुत ही ज्यादा आसानी होगा और वो आपको पूरा नंबर देकर जाएगा, ठीक है। अगला है, जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है तो उसे जरूर अंडरलाइन कर दें ताकि जांचने वाले का नजर उस पर पड़ जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं, ठीक है ना, और हमको लग गया कि भाई हम जो ये जवाब लिख रहे हैं ना, ये वाला लाइन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे, उस लाइन के नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, ब्लैक पेन से, ठीक है ना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जब कॉपी जांच करने वाला उस क्वेश्चन को देखेगा ना तो सबसे पहले ध्यान उसका उस लाइन पर चला जाएगा जिसको आपने अंडरलाइन किया है, तो वो सिर्फ उसी लाइन को पढ़ करके ना नंबर आपको दे देगा। ये चांस बनता है। तो आपको जो भी लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, तो इससे आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। ये सब संभावनाएं हैं। अच्छा, उसके अलावा ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें, जितने शब्दों में पूछ रहा है उतने ही शब्दों में लिखें, इससे आपको समय भी बहुत ज्यादा बचेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पन्ना भरने का प्रयास करते हैं कि बिहार बोर्ड जितना पन्ना दिया है एक एक पन्ना को भर देंगे तो हमारा नंबर ज्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप 40-50 शब्दों में ही उत्तर दें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 100 से 150 शब्दों में उत्तर दें। कुछ बच्चे एक एक पन्ना लिखना शुरू कर देते हैं, उससे आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो परीक्षा में हमें समय भी तो बचाना है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, और अंत में कॉपी जमा करने से पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छे से देख लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एकदम अंतिम तक एकदम लिख रहे हैं, सर 2 मिनट और समय दे दीजिए, सर 1 मिनट और समय दे दीजिए, सर लिखा जाएगा सर। अरे नहीं करना है, 5 मिनट पहले ना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पहले लिख लीजिए और एक बार पूरे कॉपी को देख लीजिए, कहीं चित्र तो नहीं छूट गया, कहीं क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूट गया, कहीं कुछ चीजें जो जरूरी है वो तो नहीं छूट गया। और तो एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में पता चलेगा कि पीछे 4 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ही छूट गया, पता नहीं चल रहा है कि किस क्वेश्चन का जवाब है, तो वो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कॉपी जमा करने से पहले एकदम समय दे करके दोबारा एक बार पुनः कॉपी को चेक कर ले, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चीज छूट गया हो, और खास करके अपने नाम ये सब को तो दोबारा जरूर देख लिया जाए, ताकि भाई नाम ये सब सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सब ना आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, और ये हमारा रूल है जो हम प्रत्येक साल के बच्चों को देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस रूल को देख करके, सुन करके, समझ करके, पढ़ करके एकदम प्रसन्न हो गए होंगे। और अगर आप इस रूल के तहत चलते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं पर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच में जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।